हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी तैयारी सही हो गई होगी। कल आपका एग्जाम है। आज की वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगले 24 घंटे हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज हम क्या पढ़ाई कर सकते हैं, एग्जाम से पहले हमें क्या ध्यान रखना है, और एग्जाम जो हम दे रहे होंगे तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सो दैट कि आपके नेगेटिव मार्किंग से बच सके और आपका जो नंबर है वो थोड़ा इंप्रूव किए जा सके। ठीक है, जिससे कि आप सिली मिस्टेक्स ना करो। तो मैं जल्दी स्टार्ट करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी चीज़ है हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ही जाना चाहिए। तो आपका आ चुका है और आप लोगों ने देखा, जिससे कि रिमर्स वगैरह होते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फैलती है। कुछ बच्चों को पता ही होगा कि आ, मुझे मैसेज आते हैं सर ड्राइंग है या नहीं है, तो मैं फिर से बता देता हूँ, जेई के अंदर ड्राइंग होती है, नाटा में ड्राइंग नहीं है। ठीक है, सो मैथमेटिक्स का भी ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग होती है, नाटा के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है, कि वहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो प्लीज़ डोंट रैंडम गैस वर्क। फिर आता पैटर्न। तो 400 नंबर पेपर होता है, 400 में से 100 नंबर की मैथमेटिक्स आएगा, 200 नंबर का एप्टीट्यूड होता है और 100 नंबर की ड्राइंग होगी। एप्टीट्यूड के अंदर 30 क्वेश्चंस आते हैं, प्लान एलिवेशन, मिरर फोल्डिंग, अनफोल्डिंग इस जैसे, और 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके जीके, आर्किटेक्चर जीके, करंट अफेयर्स जी, बेसिक चीज़ें बिल्डिंग्स के बारे में, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। ड्राइंग के 2 क्वेश्चन आते हैं और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल 30 आएंगे, 25 आपको करना होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है ड्राइंग के अंदर, क्योंकि इसे सब्जेक्टिव, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग को स्कोप नहीं है। तो आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग ड्राइंग में हो भी नहीं सकती है। आप कुछ बना के आएंगे तो कुछ नंबर आपको मिल ही जाएंगे, 0 से नंबर क्या कम देगा कोई, है ना। फिर अगर हम बात करें ड्राइंग के लिए, तो 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन के अंदर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एकदम से नहीं होगा कि इसमें कोई टेक्निक वुकनिक फॉर्मूला नहीं चलता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार। अगर नहीं करी है तो कोई बात नहीं है, अब जो हो गया हो गया। लेकिन अगर आप थोड़ा चाहते हैं कि सर आज कल में क्या पढ़ाई करें हम लोग, तो एक प्लेलिस्ट है, अपने ही चैनल पर है, उसको जाकर देख लीजिए। टोटल 15 के आसपास वीडियोज़ हैं। तो यहाँ से आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं कि कंपोजिशन कैसे बनाना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और हमें किन चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा डिवोट करना है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन है कि रिमेंबर इट्स एन आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नॉट एन आर्टिस्ट एग्जाम। तो आपको एक नॉर्मल आर्किटेक्चर का ही एग्जाम है। तो यहाँ पर स्केल, प्रोपोर्शंस और बिल्डिंग्स की स्ट्रेट लाइंस, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी ना भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नंबर कम आएंगे। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आई ऑलवेज रिकमेंड टू यूज द डिजाइन प्रिंसिपल्स लाइक रिथम, कंट्रास्ट, वेराइटीज, कंपोजिशन, ये सब चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है। स्केल रूलर्स को मना नहीं करेगा आपको, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। एग्जामिनर को इतना सही नहीं समझता है। ठीक है, तो अगर आप स्केल लाइन खींच सकते हैं तो बेटर है कि आप स्केल लाइन वैसे ही करें। स्केल में करने से रूलर से इतना मजा नहीं आता है। ठीक है, शेडिंग जरूरी है, क्योंकि आपको 3D इफेक्ट देने के लिए शेडिंग जरूरी है। कोई भी चीज़ आप ऐड करते चले जाते हैं, उसका बेनिफिट मिलता है। यूज डिफरेंट ग्रेड पेंसिल, जिसके अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2B, BHB तक इनको, या 4B आप यूज कर सकते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड टू यूज दी H ग्रेड, 2H 4H, इनको तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ये आपकी जो शीट है खराब कर देती हैं। ठीक है, इनको आप यूज कर सकते हैं। बाकी आपने जो प्रैक्टिस करेगी उससे करो, मैं सिर्फ आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। और ब्यूटी इज इन डिटेल्स, तो हम कुछ भी बना देते हैं, बनाने के बाद जितना आप उसे मेहनत करते हो, रेंडरिंग करते हो, हैचिंग करते हो, शेडो, लाइटिंग, शेडिंग, कुछ भी आप ऐड करते हैं, उससे आपके नंबर एग्जामिनर को अच्छा इफेक्ट पड़ता है और ज़्यादा नंबर आपको मिलते हैं। तो ये मत सोचना कि सिम बना दिया, अगर आपको ऐप बनाना, बनाओ, बनाने के बाद आपने बना दिया और ऐसा, उसके बाद जितनी आप उसमें टाइम है, जितना आप उसमें डिटेल करेंगे उतना ही आपको नंबर मिलेगा। बाकी एक वीडियो मैंने बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, 2-3 सालों के आई गेस, 31 अगस्त 2020 की है, तो 3 साल लगभग हो गए हैं। इस वीडियो को जाकर देख लेना, अराउंड 50,000 स्टूडेंट ने देख चुके हैं, और ये इसमें काफ़ी कुछ डिस्कस किया गया है कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है ड्राइंग में, किन चीज़ों को हमें बचना है। तो मैं ट्राई करूँगा उसका आई बटन पर डालने के लिए, इसका लिंक आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो मैथमेटिक्स के अंदर देखो, बच्चे पूछते हैं सर कैसा प्रैक्टिस करें, क्या करें। यार आपने +2 तो की है ना, तो 11th और 12th आपने क्या हुआ है, तो ऐसा है नहीं कि आप बिना पास होकर एग्जाम दे रहे हो, पास तो हुए होंगे आप। मैथमेटिक्स आपको बेसिक आती है, तो आप उसका ही वर्कआउट करो जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में 100 नंबर लेकर आने आपको, बट योर टारगेट शुड बी एटलीस्ट 20, 30, 40, जितने नंबर आप लेकर आओगे उतना आपको बाकी जो सेगमेंट्स हैं ड्राइंग में और आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड में, उसमें आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो जो मेजर टॉपिक्स हैं जहां तक क्वेश्चन बनते हैं, नॉर्मली इन टॉपिक से ही बनते हैं। तो अगर आपको कुछ करना है, फॉर्मूलाज रिवाइज करना चाहते हो, तो आई विल रिकमेंड कि रिलेशंस एंड फंक्शन, वेक्टर्स, कोनिक सेक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, दोनों साथ भी जोड़ सकते हैं, और कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री, इन सब को ही थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहाँ से बल्क में पूछे जाते हैं। फिर आता है जीके। जीके भी एकदम से तो इंप्रूव नहीं हो सकती है, लेकिन सबसे पहले यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, वहां से स्टार्ट करो, आपको आइडिया लग जाए क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। इनको कोई भी मिस मत करना, बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं घूम फिर के आते रहते हैं, जैसे बिल्डिंग के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सब चीजों को याद रखना है। ठीक है,
फिर नीड डेडिकेशन, ऐसा तो है नहीं एक दिन में हो जाएगा, आपको काफी टाइम महीने से मेहनत करनी पड़ती है। अगर इन फ्यूचर आप करना चाहते हो, न्यूज़पेपर है, ब्लॉग्स पढ़ो, कोरा पे जाकर मैगजीन देखो, मार्केट जाओ, कुछ दिखाई दे उसके बारे में अच्छी लगती है उसको ले आओ, पढ़ लो उसके बारे में, बिल्डिंग ये तो अवेयरनेस तो है। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइगर रिजर्व के बारे में, फिर उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में क्या है, करंट अफेयर अभी हम बात करेंगे, करंट अफेयर में क्या है, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, आर्किटेक्ट्स, इन सब टॉपिक जो है न्यूज में रहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको नहीं भी ऐसा कुछ अलग से नहीं पढ़ोगे ना, +1 +2 की या 9 10, मतलब आई कंसिडर कि 9th 10th 11th एंड 12th क्लास की आपकी एनसीईआरटी अगर आपने सही से पढ़ी हुई है तो काफी हद तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है इसी से। फिर याद रखना इसमें नेगेटिव मार्किंग है, जेई के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, नाटा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लोग बच्चे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना आपके नेगेटिव मार्किंग है, तो हम रैंडमली कुछ वो नहीं कर सकते कि ये करके आगे होगा आगे। फिर आते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए देखिए मैंने एक वीडियो कल ही अपलोड की है, कल परसों जैसे भी है, और एक पूरी प्लेलिस्ट है, तो आप यहाँ से देखना स्टार्ट कर सकते हैं इस जगह से, यहाँ से। ठीक है, तो ये पिछले 10-11 वीडियोज हैं, इनको देख लीजिए। उसके बाद करंट अफेयर की एक टोटल 30 मिनट की वीडियो है, उसमें मैंने 15-20 करंट अफेयर के आसपास डिस्कस की, 15 नहीं होंगे तो 10-15 होंगे, 2 से 15 के बीच में उनको डिस्कस किया हुआ है। लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं कि अगले 24 घंटे में क्या करना है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा कि रिलैक्स करो, जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली आपने। ऐसा तो है नहीं कि आप ये पढ़ लोगे, पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है तो आप बोलोगे सर अभी क्या पढ़ूं मैं, टॉप कर जाऊं। तो आपने पढ़ाई की हुई है तो ठीक है, एक लिमिट तक ही आप थोड़ा बहुत कर पाओगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, इसमें आपको रिलैक्स होना है। अगर आप फिर भी कोई रिवाइज करना चाहते हो तो मैं बोलूंगा कि प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स आप पढ़ लीजिए, बिल्डिंग के नाम, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आते हैं इससे। वोकेबलरीज हैं, आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब अपने चैनल पर मिल जाएंगी, और उसकी मुझे याद है कि बार मैंने 3 या 4 वीडियोस बनाई थी, तो आप उनको देख लीजिए। फ्री मॉक टेस्ट हैं, ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, आर्क जेनेसिस ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आप फ्री सेगमेंट में जाएंगे तो वहां पर आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, 10-15 टेस्ट होंगे, उनको आप लगा लीजिए, लगाने के बाद आपको कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी, खाली बैठे हो इसलिए मैंने बोला है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं यूट्यूब पर, तो उनको देख लीजिए, टॉपिक बता देता हूँ, सर्च करेंगे आप उस टॉपिक का नाम और आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लिखिए डॉक्यूमेंट्रीज आर्क जेनेसिस, आर्क जेनेसिस आपको एडिट करना है तो वीडियो दिखाएगा वो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्रीज आप देख लीजिए, फेमस बुक्स ऑन आर्किटेक्ट, फेमस बुक्स ऑन आर्किटेक्ट्स, आर्क जेनेसिस, ये सर्च कर लीजिए। फिर होगा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन, एक है इन्वायरमेंट ट्रीटीज एंड कन्वेंशन, इन्वायरमेंट ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस, कि कौन सी ट्रीटी कब हुई थी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे रियो रियो समिट क्या है, एजेंडा 21 क्या है, सीसीडी क्या है, यूएनसीसीडी क्या है, तो ये सब चीज चेक कर ली, सस्टेन डेवलपमेंट क्या होती है, ये सब मैंने वीडियो बनाई हुई है। और अब चाहो तो मैं आपको सर्च करूंगा, मानसून के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, मानसून आर्क जाने से सर्च करो तो वीडियो आएगी, उसको आप चेक कर लीजिए, काफी कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, उससे बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, हम सॉरी पीछे बैकग्राउंड नॉइस है। दूसरा आता है देखिए, पहले तो आपको एक सही से सोना जरूरी है, अपना अलार्म लगा लेना जिस टाइम भी आपको है, कौन से शिफ्ट में है, 1 में है तो टाइम देख लेना कि आपको सेंटर से लेकर कितना टाइम लगता है, आधा घंटे 1 घंटे पहले पहुंच जाना, एटलीस्ट 60 मिनट पहले पहुंच जाना वहां पर, नहीं तो किसी वजह से ट्रैफिक जाम लग सकता है, लेट हो सकते हो आप, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है लास्ट मोमेंट में, मान लीजिए कुछ चीज रह गई, मे बी एडमिट कार्ड रह गया, आपकी आईडी कार्ड रह गई, कुछ भी रह गया, तो हैव ए बफर ऑफ 60 मिनट एटलीस्ट, वहां पहुंच जाओगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो अलार्म सेट कर लेना अपने टाइम के हिसाब से जब भी होता है। और आपको समझना है कि इट इज ना एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम, मतलब आपका जो माइंड है वो एक्टिव होना जरूरी है। अगर मान लेते हैं कि आप रात को सोए ही नहीं, 2-3 बज गए हैं, फिर सुबह को आधी अधूरी नींद में खुल के जाओगे तो आपका माइंड इतना एक्टिव नहीं रहेगा, फ्रेश नहीं रहेगा, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ये इसको फोकस करते हो तो आपके 10% मार्क्स तो वैसे इंप्रूव हो जाएंगे, मतलब 20 से लेकर 30 नंबर आपके ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे इफ यू जस्ट फोकस ऑन इट, कि आज मुझे अपने आप को सही से एक स्लीप लेनी है। ठीक है, 8 घंटे कम सोना है, एंड अवॉइड, आई विल नॉट सजेस्ट टू टचिंग एन न्यू कॉन्सेप्ट। आपको सर ये मेरा पढ़ाई नहीं है, ये नहीं आता है, लास्ट मोमेंट पर कितना कुछ कर लोगे, पूरे साल का टाइम दिया तो था, तब तो पढ़ाई नहीं किया आपने, अभी क्या करना है, अपना आपको रिलैक्स रखना जितना भी हो सके। ठीक है, आप ऐसे में मैं सजेस्ट करूंगा कि रिवाइज करो, क्योंकि आप इनके चक्कर में जाओगे तो ना तो रिवाइज कर पाओगे और ना ही कोई नया टॉपिक आप कवर अप कर पाओगे। ठीक है, ऑप्टिमल लेवल ऑफ एंजाइटी इज गुड, तो अगर थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि सर कल एग्जाम है, मुझे ऐसा लग रहा है भूल रहा हूं मैं, या फिर कैसा होगा, ये थोड़े लेवल तक ठीक है। देखिए इसका जो ग्राफ बनता है उसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये आपका एंजाइटी का है और ये परफॉर्मेंस का है।
ग्राफ ऐसा बनता है, लाइक थोड़ा सा और आपके लिए छोड़ना था, ऐसा बना है। तो अगर आपको बिल्कुल एंजाइटी नहीं है तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, कल एग्जाम है, कुछ है ही नहीं, तो आप छोड़ कर जाओगे, 0 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन आपको एक लेवल तक आता है, तो याद रखना आपको इस लेवल तक पहुंचना है। थोड़ा बहुत आपको लग रहा है सर एग्जाम है, क्या करूं, मेरा है, क्योंकि इससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आप एक तरह से कॉन्शियस हो, आप एक तरह से आप सीरियस हो अपनी पढ़ाई के लिए। लेकिन ऐसा मत करना कि आपको आता भी है लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, नींद नहीं आ रही, हल बेचैनी सी हो रही है, तो उसकी वजह से आप परफॉर्मेंस डाउन होगा, ठीक है। तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ एंजाइटी इज गुड, ठीक है। फिर आता है कलेक्टिव मटेरियल, आज ये काम कर लेना, अपना एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। आपकी जो आईडी कार्ड है उनको ध्यान रख लेना, फोटोज ले जाना अपना, जो आपको स्टेशनरी चाहिए होगी, मटेरियल है, कौन कौन सी पेंसिल लेके जानी है, क्या क्या लेके जाना है, वो किट में रख के रख लेना, ट्रांसपेरेंट किट लेके जाओगे अच्छा रहेगा। सैनिटाइजर हो गया, वाटर बॉटल भी आपको अगर अलाउड करते हैं तो आप इसको ले जाइए, ठीक है। और ईट हेल्दी, तो आज अवॉइड करना है स्पाइसी फूड के लिए, कुछ बाहर का खाना मत खाना, एक हेल्दी फूड जैसा खाओ जैसा कल आपको कुछ गैस उसकी प्रॉब्लम ना हो। और ठीक है, जो वेजिटेबल फ्रेश लेना, आपको मैं बोलूँ कर्ड आप खा सकते हो, ये आपकी एसिडिटी को रोकता है, अच्छा रहता है। आपको सोच कर देखो, आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है तो क्या होगा, है ना। एग्जाम के बाद जो मन करना खाना, लेकिन उससे पहले एक हेल्दी फूड जरूर खा लेना, ठीक है। और आपको कपड़े क्या पहनने हैं, नॉर्मल चीजें हैं कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वहां पर आप किसी को इंप्रेस करें तो जान ही रहे हो, आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो मतलब डिसेंट से हो, कि आपको लगता है कि हाँ ये सही रहेगा अपने एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। वहां पर कोई भी है उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, ये आपका कैरियर की बात है, यहाँ पर सिर्फ एक चीज मैटर करती है, कल आपका एग्जाम है उसमें स्कोर आपका अच्छा आना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सेंटर पर, अब मान लीजिए आपने सेंटर पर पहुंच गए हैं, अब क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद पॉजिटिव माइंड सेट, अपने पेरेंट्स या आपके जो बड़े भाई बहन होंगे, गार्जियन होंगे, उनसे मिलो, एक पॉजिटिव उनको स्माइल पास करके जाओ, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। पेरेंट्स आपको ज्यादा परेशान दिखाई देंगे तो उनको बोलना पापा नॉर्मल एग्जाम है, ये मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में, 3 घंटे की तो बात है, ठीक है। तो स्टार्ट विद पॉजिटिव माइंड सेट, ये बहुत इफेक्ट डालती है आपके एग्जाम में। रिलैक्स रहो, जैसा बात की है, अगर आपको वॉशरूम की जरूरत है तो एग्जाम से पहले चले जाओ, क्योंकि बीच में जाना पड़ेगा, 3 घंटे आपको खाली बैठना, 3 घंटे बैठना है आपको, तो वहां पर आप टाइम वेस्ट ना करो, आप एक बार वॉशरूम वगैरह विजिट करके आना। ट्राई टू कंसंट्रेट योर माइंड, जब भी हो गया, क्योंकि जो पढ़ना तो पढ़ लिया, अब आप एग्जाम सेंटर पहुंच चुके हो, कोई टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, यू डोंट हैव रिसोर्सेज। किसी से बात मत करना कि अच्छा तूने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, उससे बोला भाई तो टॉप कर ले, मैं चलेगा मुझे, ठीक है। तो एग्जाम से पहले आपको कुछ बात नहीं करनी है, सेंटर पहुंच चुके हो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। किसी से कोई डिस्कस नहीं करना है, कोई क्या पढ़ रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, अपने आप को बिल्कुल, सर मैं भी तो बोलूंगा कि हाथ को रख फोल्ड करके सर रख के आप रिलैक्स करो, मेडिटेशन करना, वहां पर आपने जो कुछ पढ़ा है उसको थोड़ा सा याद करो, क्योंकि वहां पर आपको आधा घंटा 1 घंटा बैठना पड़ सकता है विद योर फॉर्मेलिटीज एंड ऑल। तो उसमें आपका माइंड कितना स्टेबल रहेगा, क्योंकि उसको पता है, आपको अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करना है कि जितना रेस्ट करना अभी कर ले आधा घंटे, उसके 3 घंटे बाद तुझे काम करना है, ठीक है। तो अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दे दो, क्योंकि 3 घंटे उसको लगना है, टाइम कम ध्यान देना है, उसको क्वेश्चन रिवाइज भी कर, उसको रिकॉल भी करने हैं, फिर अपनी ड्रॉइंग बनानी है। सो इट इज एन एग्जाम, तो यहाँ पर आपको होना जरूरी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ड्यूरिंग एग्जाम के ऊपर, तो स्टार्ट फ्रॉम दी एप्टीट्यूड, ये मेरा सजेशन है, आपका अगर कुछ और तरीके से करना चाहते हो तो ये भी चलेगा, लेकिन जो एप्टीट्यूड है वहां से आप स्टार्ट कीजिए। जैसे जो 50 क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको ध्यान रखना है, फिर मैथमेटिक्स फोकस कीजिए, अगर आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती है तो छोड़ दो, अगर आती है, अगर आपका देखिए, अगर एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीटेक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनमें मैथमेटिक्स अच्छी होती है और आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड वो तैयारी कर लेते हैं, अगर आप उस कैटेगरी से आते हैं तो आपके ऊपर दोनों चॉइस हैं, आप जहां से चाहो वहां से कर सकते हो, मैथ से स्टार्ट कर लीजिए और एप्टीट्यूड से कर लीजिए, लेकिन किसी भी हालत के अंदर इन दोनों का टाइम जो होना चाहिए वो 1.5 आवर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, लेकिन जो बेसिक है वो आपको 1.5 घंटा में कवर अप हो जाना चाहिए। अगर आपकी मैथमेटिक्स बिल्कुल वीक है तो फिर तो आपके लिए पता है कि मुझे लगभग 1.25 घंटे से लेकर 1.5 घंटा मुझे इसी में देना है, तो इसमें दे दो। अगर मैथमेटिक्स आपको थोड़ी सी कम है, इन दोनों का सिंपल है कि 1.5 घंटे के आसपास रफली 90 मिनट्स, अगर हम बात करें 180 मिनट्स का आपका एग्जाम होता है, तो आपको 90 मिनट जो है, 90 to 100 ले लो यार, अगर ज्यादा आपको लगता है, वैसे ज्यादा ही बोल रहा हूं मैं, पर 90 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट टू टारगेट दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन के अंदर आपको 90 मिनट्स मिले हुए हैं, तो काफी ज्यादा टाइम मिल जाता है। और खासकर 20 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे। अब उसमें तो सिंपल है ना कि आपको पता है नहीं पता है, ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां ने, आपको आता है नहीं आता है, इसका सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक लगा नहीं सकते हो आप। तो 20 क्वेश्चन का मान लो कि मैक्सिमम 20 मिनट लग गए, फिर कितने क्वेश्चन बचे 30, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे 2 मिनट भी देते हैं तो 60, उसके बाद भी आप मान लेते हैं 2.5 मिनट भी देते हैं, तब भी आपका 95 मिनट के अंदर आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। 90 मिनट आपका ध्यान रखना है टाइम का।
ठीक है। और ड्राइंग के अंदर मैंने अब लास्ट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ड्राइंग एक ऐसी चीज है कितना भी कर लो वो कंप्लीट नहीं हो सकती है, हमेशा एक स्कोप होता है कि आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो ड्राइंग का यही है, ऐसा होता है बच्चे ड्राइंग पहले पकड़ लेते हैं, फिर उनको लगता है कि 1.5 घंटा हो गया, फिर सोचते हैं कि थोड़ा सा इंप्रूव करता हूँ, 2 घंटे हो गए, फिर 1 घंटे के अंदर ट्राई करते हैं इनको करने का। जबकि यहाँ पर क्या होगा कि आपका 200 नंबर के क्वेश्चन है यहाँ पर आने वाले हैं, आप इनको मिस कर देंगे। तो ड्राइंग का ध्यान रखना, ड्राइंग को पहले मत लेना मेरे हिसाब से। अगर आप ले भी रहे हो तो टाइम का मैनेजमेंट का ध्यान रखना कि मेरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आई कैन डिवोट फॉर द ड्राइंग इज 90 मिनट्स, दैट्स इट, ज्यादा नहीं है। ठीक है। अगर मान लेते हैं आपका ये काम भी जल्दी हो गया है, ड्राइंग भी हो गई है, अब आपके पास 15 मिनट बचे हुए हैं, तो वहां पर ये मत सोचो कि मैं बस अब रिलैक्स करता हूँ। रिलैक्स से करने का 3 घंटे बाद का है, जब एग्जाम से निकल जाओ फिर जो मन चाहे करना। 15 मिनट है उसको यूटिलाइज करो। ड्राइंग के अंदर आपको सारे क्वेश्चन हो भी गए हैं ना, ड्राइंग के अंदर ट्राई करो कि लाइन सीधी कर देता हूँ, इरेज करके दोबारा बना लेता हूँ। एक एक नंबर करने से आपका एक हो सकता है कि 1 नंबर से आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए और 1 नंबर से आपका ड्रीम कॉलेज रह जाए। कॉम्पिटिशन है, क्योंकि आप यहाँ रेस्ट करोगे या आपको लगेगा बाकी जो आप कॉम्पिटिटर्स हैं वो टाइम लगा रहे होंगे, पीछे रह जाओगे। सो प्लीज यूटिलाइज फुल टाइम, 3 घंटे इसलिए दिए गए हैं। ठीक है। कीप एन आई ऑन द टाइम। तो मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो करना। दूसरा होता है कि एक चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 3-4 साल में आप लोगों के साथ है, कि बच्चे आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड के अंदर एक क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते हैं, प्लान एलिवेशन मिरर फोल्डिंग एंड फोल्डिंग वाले। इनमें बच्चे क्या करते हैं, आता है उनको सब कुछ है, लेकिन किसी सिली मिस्टेक कर लेते हैं, ह्यूमन एरर समझ लीजिए, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हो सकती है, ऑप्शन बी की जगह सी लगा कर जाते हैं, देखा नहीं होता। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब भी आप लगा रहे हो ना, तो एक बार कंफर्म कर लो कि आप बी सही लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो। आप अगर थोड़ा सा टाइम लगाओगे ना, आप बोलोगे सर 30 सेकंड एक्स्ट्रा लग सकते हैं, तो ठीक है ना, 30 क्वेश्चन हैं, 30 सेकंड का मतलब 15 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों आपका टाइम तो एक क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन जो आपका होना चाहिए थे, 4 नंबर मिलने चाहिए थे, आपने गलती कर दी किसी वजह से। लेट्स से कि आपको ए लगाना था बट आपने गलती से बी लगा कर आ गए, तो 4 नंबर जो मिलने चाहिए थे वो तो कल हो गए, और जो 1 नंबर की पेनल्टी हुई है, मतलब आप 5 नंबर निगेटिव जा चुके हो। तो आपने 2-3 क्वेश्चन बचा लिए तो काफी है वो। ठीक है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ जब भी हो कंफर्म कर लेना कि ये सही लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो। ठीक है। एग्जाम्पल को पता है कि आप यहाँ पर घूम सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि बताओ इसका, आपको मैंने यहाँ पर बना दिया, लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपके लिए। लेट्स से मैंने यहाँ पर पूछा हुआ बताओ, तो एक इसका ऑप्शन क्या होगा, ये आ जाएगा। लेकिन एग्जामिनर को पता है कि आप हो सकता है यहाँ से भी निकालने वाले हैं, तो उसका एग्जाम एक ऑप्शन ये भी डाल देगा। तो उन जो चेक करना, और एग्जामिनर को पता होता है, तो जब भी आप कर रहे हो, लेट्स से कि आप ये लगा रहे हो, तो ऑप्शन ए है, दिस इज ऑप्शन बी, ये लगाने से पहले देख लो कि ऑप्शन बी क्यों नहीं है। अच्छा गलत है, अच्छा ठीक गलत है, फिर ठीक है, उसको लिमिट करोगे तो चांसेस होते हैं क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। और सबसे लास्ट में एक चीज है, देखो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो भी वेबिनार लगाते हैं या फिर क्लास लगाते हैं, मैं अगर आपसे बोलूं कि दिस इज द फोटोग्राफ, राइट, मैं आपसे बोलूं कि आप इस यहाँ पर आप चल सकते हो इस व्हाइट लाइन पर, आप मुझे सोच के बताओ आप चल सकते हो व्हाइट लाइन पर। मैं बोलूँ कि नहीं, आपको इस लाइन के ऊपर ही चलना है, कहीं आपका जो स्टेप है इधर तरफ नहीं जा सकता। तो आप बोलेंगे हाँ सर मैं आराम से चल सकता हूँ, कोई नहीं। आप बोलेंगे सर इवन मैं तो भाग के भी आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, है ना, तो आपके लिए रन करना भी आसान है। लेकिन आप सोच के देखो, मैं आपसे बोलूँ कि ये है, और मैं बोलूँ कि ये इतना ही, इसकी विड्थ इतनी है, क्या इस पर चल सकते हैं आप इस वाली पट्टी पर? जब आप वहां पर चल सकते थे, यहाँ क्यों नहीं चल पा रहे हो? तो उसका मतलब कि आपके माइंड जो है ना एक ट्रिक प्ले करता है। उसको अच्छे से पता है कि आप यहाँ पर खड़े होकर कुछ करना चाहते हो, चलना चाहते हो, उसको पता है गिर भी जाओगे तो कुछ रिस्क नहीं है। ठीक है, क्या होगा, आप कहते हैं सर ठीक है गिर गया मैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपकी लाइफ स्टेक पर लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर गिरने का मतलब क्या है कि लाइफ खत्म। तो आपका माइंड ट्रिक प्ले करता है ऐसी चीजें। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब क्वेश्चन आप सोल्व करते हो, घर बैठ कर सोल्व करते हो, मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे आते हैं, एग्जाम में जाते हो तो वहां पर क्या होता है, एकदम से आप पैनिक कर जाते हो और आपके नंबर कम हो जाते हैं। तो आपका माइंड ऐसा ट्रिक प्ले कर, उसको क्या सेट हुआ है माइंड को कि अगर मैंने आज परफॉर्मेंस सही नहीं रही, नंबर सही नहीं आया, तो मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। कभी कुछ ऐसा नहीं होता है, जितना ज्यादा डरोगे उतना ही आपके चांसेस हैं कि गलत करके आओगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि थिंक पॉजिटिवली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लेते हैं ऐसा ना हो, बट अगर मान लेते हैं कि पेपर अच्छा नहीं गया आपका जेईई पेपर 2 का, तो ठीक है, लाइफ खत्म हो गई आपकी। नाटक के भी 3 अटेम्प्ट रहते हैं, नाटक में तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ है करने के लिए, ऐसा नहीं कि जो टॉप कर जाते हैं वो दुनिया में सब कुछ पा लेते हैं, ये जो फेल हो जाते हैं कुछ नहीं पाते। हाँ, टारगेट होना चाहिए कि अच्छा स्कोर करना है, लेकिन इतना याद रखना जो मैंने ग्राफ बताया था, ज्यादा स्ट्रेस लोगे ना तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी आपकी यहाँ पर। तो थोड़ा बहुत रखो, पढ़ाई करनी है सर, इतना मेरा टारगेट है, दैट्स इट। हमारा काम है अपना, है ना, एक उसका कर्मण्यवादी का रास्ते, इसका मतलब क्या है, हमें कर्म करना है, फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। रिजल्ट क्या आएगा आपका काम थोड़ा ही ना है, सारे काम आप करोगे, मैं पढ़ाई भी आप करोगे, टेंशन भी आप लोगे, कोचिंग भी आप लगाओगे, वीडियोस भी आप देखोगे,
रिजल्ट भी आप लेकर आओगे नहीं, रिजल्ट का काम एग्जामिनर का है, उनका एग्जाम। आपका काम सिर्फ इतना था कि पूरे साल पढ़ाई करनी थी, या जो आपने तैयारी करी इतनी तैयारी करनी थी, आपने अपना दिया है जितना भी दिया है 10%, 20%, 100%, बस दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद जो नंबर आएंगे वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो एग्जामिनर देगा, जो होगा उसका तब देखेंगे। और यकीन मानो, पर्सनल अपना से बता रहा हूँ, लाइफ का भी कुछ ऐसा कुछ खत्म या रुकती नहीं है। आपको भले लगेगा कि नंबर कम रहेगी, बाकी मेरे फ्रेंड ये और वो, दीज आर वेरी टेम्परेरी थिंग, बहुत छोटी चीजें हैं। जब आप बड़े स्केल में देखते हो ना, जूम इन करने के बाद जूम आउट करते हो अपनी लाइफ को, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सोचकर देखो, जो 10th क्लास में आपके फ्रेंड होंगे, अब आपको क्या फर्क पड़ रहा है 12th क्लास के बाद, कि अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। अभी तो आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी 12th क्लास के बाद कॉलेज मिलेगा, फिर 5 साल आप नई चीज लोगों, दोस्तों, नए दोस्त बनाएंगे, घूमने फिरने जाओगे, नए नए रिलेशन बनेंगे आपके, फिर चीजें बहुत छोटी लगने लग जाती हैं। ठीक है, तो ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, ऐसा कुछ होता नहीं है कि नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, सब कुछ अच्छा हो जाता है। ऐसा आपने देखा है कोई आसपास के मोहल्ले में, आपके जानकार में, कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो बिल्कुल लोग किसी काम का ही नहीं है, लोगों ने उसको बॉयकॉट कर दिया, बेदखल कर दिया? कुछ नहीं होता। जो आपको पसंद करते हैं, आपको जो फैमिली है, वो आपको पहले भी सपोर्ट करते थे और आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, बशर्ते आपको अपना 100% देना है, झूठ नहीं बोलना है। ये नहीं है कि आपने कोचिंग लगा रखे, जाते नहीं हो, आप कुछ पढ़ना है, आपने नोट्स ले रखे हैं, पढ़ते नहीं हो, भले ही आप पेरेंट्स बोल रहे हैं पढ़ाई करने के लिए आप गेम खेलते हो, वो चीज गलत है। ठीक है, लेकिन आपने पढ़ाई की हुई है, आपने अपना 100% दिया है, तो बाकी फेथ रखो भगवान के ऊपर, जिसको भी आप मानते हैं कि आपके साथ गलत नहीं होने देगा। ठीक है, तो अगेन मैं वीडियो को यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ, मिलेंगे हम दोबारा एग्जाम के बाद। और माई विशेज एंड माई प्रेयर्स आर विद यू। आई विश कि आपका, जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें कोई भी एग्जाम है, वो एग्जाम बहुत अच्छा जाए। और आप एग्जाम अच्छा जाता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना इस वीडियो के एंड उसमें, या मुझे व्हाट्सअप करना, या टेलीग्राम पे, जहां भी मन कर रहा है आप वहां पर करना, तो मुझे अच्छा लगेगा, चलो हमारे बच्चों का जो है एग्जाम सही चला गया। ठीक है, सो थिंक पॉजिटिव एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू, बाय।